नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गाय को लेकर के बीजेपी की अलग ही धारणा है। गाय को लेकर के बीजेपी उत्तर भारत में कहती है कि गाय हमारी माता है। उत्तर प्रदेश की बात हो, योगी आदित्यनाथ की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, तो गाय को लेकर के बीजेपी का यही स्टैंड है। लेकिन यही बीजेपी, जब बीजेपी यही ईस्ट में चली जाती, पूर्वोत्तर में चली जाती है, तो वहां पर गाय जो है वो यमी हो जाती है। यानी उत्तर भारत में मम्मी है और पूर्वोत्तर के राज्यों की अगर बात करें तो वहां पर यम्मी है। और यम्मी यम्मी यानी टेस्टी। यहां पर कहते हैं कि माता जी है और वहां पर कहते हैं कि गाय टेस्टी है, खाने में टेस्टी होती गाय। गाय का गोमांस जो है वो टेस्टी होता है। अब आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी का स्टैंड जो है वो बदलता है। और ये एक बार फिर से सामने आया है। मेघालय में भाजपा के मंत्री ने कहा चिकन मटन मछली की तुलना में ज्यादा गोमांस खाओ। भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि मेघालय के अंदर चिकन मटन मछली की जगह पर ज्यादा गोमांस खाओ। ये जो है वो खबर निकल करके सामने आई है। ये सबसे बड़ी बात है कि यही जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, झारखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर कितनी गाय को लेकर के मोब लिंचिंग हुई। कितने नाम आपको गिनने हैं, आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी, नाम बहुत ज्यादा है। लेकिन यही बीजेपी किस तरह से अपना स्टैंड बदल लेती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बीजेपी को इसी बात के लिए आलोचना झेलनी पड़ती है कि आप यहां पर मम्मी कहते हैं और वहां पर यम्मी यम्मी कहते हैं। अब द वायर ने भी इस खबर को छापा है, मुर्गे बकरे का मांस या मछली खाने की बजाय बीफ ज्यादा खाओ। मेघालय में भाजपा के मंत्री, कोई और नहीं कह रहा है, भाजपा के मंत्री इस बात को कह रहे हैं। और सोच करके देखिए, अगर केरल के अंदर से, और ऐसा ही एक बवाल हुआ भी था, जम करके गोदी मीडिया ने इस पर बवाल काटा था, लेकिन यह खबर आपको शायद अभी तक नहीं पता चली हो। इस पर कोई बहस नहीं होगी, वो तो गारंटी है। खबर आपको पता चल भी जाए, अगर कहीं पर छोटी मोटी खबर अगर कहीं पर लगा भी जाए, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं होगी। और यही बात अगर केरल के अंदर लेफ्ट के किसी विधायक ने कही होती, कांग्रेस के किसी विधायक ने कही होती, अगर आप ये तमिलनाडु के अंदर ये बात डीएमके के किसी विधायक ने कही होती, तो किस तरह से वहां पर बवाल मच रहा होता। और गोदी मीडिया में अभी तक सब लोग सारे काम छोड़ करके केवल इस बात पर बहस करते। लेकिन अब इस पर कोई बहस नहीं हो रही। क्या कहा है, पिछले हफ्ते मेघालय की सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले भाजपा नेता सनबोर सुलई ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में हर कोई अपनी पसंद का खाना खाने के लिए स्वतंत्र है। मेघालय और असम के बीच में तनावपूर्ण सीमा विवाद पर उन्होंने कहा कि हमारे पास अपने लोगों की रक्षा करने की भावना होनी चाहिए, अपने बल का उपयोग करना चाहिए, पुलिस को असम से पुलिस से बात करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो ये जो है वो अपनी बात कह रहे हैं। असम को लेकर भी इन्होंने बात कही है, लेकिन इन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में किसी को कुछ भी खाना है, उसके लिए वो स्वतंत्र है, वो आजाद है, उस पर किसी तरह की भी कोई भी बाध्य नहीं होनी चाहिए, उस पर कुछ थोपा नहीं जाना चाहिए। ये इस बात को कह रहे हैं यहां पर। देखिए किस तरह से इन नेताओं की जो है ना पॉलिटिक्स बदलती है। दरअसल इनका वोट बैंक वहां पर बीफ खाने वाला है, गोमांस खाने वाला इनका वोट बैंक है। और वहां पर अगर ये कह देंगे कि आप गोमांस मत खाइए, तो फिर इनका वोट बैंक वहां खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश में वोट बैंक ये है कि हाँ गोमांस नहीं खाएंगे, वोट बैंक यहां पर ये कहता है, इसलिए जो चीजें बदल जाती हैं। शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं लोगों को चिकन मटन या मछली की तुलना में अधिक गोमांस खाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। लोगों को अधिक गोमांस खाने के लिए प्रोत्साहित करने से यह धारणा दूर हो जाएगी कि भाजपा गो हत्या पर प्रतिबंध लगाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा को लेकर के पूर्वोत्तर के राज्यों में एक धारणा बन गई है कि बीजेपी अगर आएगी या बीजेपी अगर रहेगी तो गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये यहां पर बात कर रहे हैं। और इन्होंने जो है ये इनको आप बता देते हैं, इनका परिचय दे देते हैं। ये सुलाई जो है वो पशुपालन और पशु चिकित्सक मंत्री हैं। ये जो है इन्होंने बयान दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से बातचीत करूंगा और यह भी सुनिश्चित करूंगा कि मेघालय में मेवासी परिवहन पड़ोसी राज्य से नए गाय कानून से प्रभावित न हो। यानी गाय हत्या के लिए अगर लाई जाती है तो जो पड़ोसी राज्य है असम, वहां पर कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों की तरफ से कोई अड़चन पैदा ना हो। यहां पर यह बात कह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि असम में क्या कुछ कहा गया है। असम के अंदर, ये खबर आप देखिए, टीवी 9 भारतवर्ष की खबर है।
असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बोले, गाय हमारी माता है, हत्या पर लगे रोक, राज्य सरकार लाएगी गो सुरक्षा विधेयक। अब एक राज्य में, क्योंकि वहां पर मुस्लिम, बड़ी संख्या में मुस्लिम वहां पर मतदाता है, इसीलिए उनको रिझाने के लिए एक तरफ का वोट बैंक जो है वो ध्रुवीकरण हो जाए, मुस्लिम मतदाता वहां पर ज्यादा संख्या में है, इसलिए हिंदू वोट बैंक जो है वो एकजुट हो जाए, इसीलिए असम के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि यहां पर हम गाय हमारी माता है और हत्या पर रोक लगनी चाहिए। हम राज्य सरकार जो है वो गो सुरक्षा विधेयक लेकर के आएगी। ये यहां पर ये बात कह रहे हैं। तो देखिए किस तरह से एक राज्य में कुछ है, दूसरे राज्य में कुछ है। आपको मध्य प्रदेश की खबर दिखाते हैं। एमपी में शिवराज की सरकार बनाएगी काऊ कैबिनेट, ये 5 विभाग होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार काऊ कैबिनेट बनाती है, पैसा भी देती है। किस तरह से यहां पर कुछ राजनीति और है और वहां पर राजनीति कुछ और है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संबित पात्रा वो क्या करेंगे, वो बेचारे फंस गए हैं। वो फंस गए हैं। अब टीवी डिबेट में अभी तक तो वो कहते थे कि गाय का गोबर कोहिनूर से ज्यादा कीमती होता है। एनडीटीवी में भी उन्होंने एक बार ये कहा था कि एनडीटीवी में एंकर से बहस के बाद शेयर हो रहा है, संबित पात्रा का एक पुराना वीडियो कहा था कोहिनूर से ज्यादा महंगा होता है गाय का गोबर। अब ये मंत्री ने, मेघालय के मंत्री ने संबित पात्रा को फंसा दिया। संबित पात्रा अब क्या करेंगे? संबित पात्रा को इन्होंने फंसा दिया। संबित पात्रा तो अभी तक यही स्टैंड लेकर के रहे थे कि गाय का गोबर कोहिनूर से ज्यादा कीमती होता है। अब वो बेचारे क्या करेंगे? सबसे बड़े सवाल जो है, सबसे बड़ी मुसीबत उनके सामने खड़ी हो गई कि वो किस तरह से डिफेंड करें। देखिए सवाल ये है कि मीडिया और सरकार वो दोनों अपनी सुविधा के लिए बात करते हैं। मीडिया जहां पर सरकार को सुविधा होती है वहां पर बात करती है। और मैंने जैसे पहले कहा कि अगर यही मुद्दा किसी विपक्ष के नेता ने उठाया होता तो इस पर कोहराम मच रहा होता, लेकिन अगर यह बात अब बीजेपी के मंत्री ने कही है, इस पर कोई बात नहीं होगी, इस पर कोई बहस नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब हो सकता है कि चुनाव से पहले गौ हत्या को लेकर के कोई और सख्त कानून जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ले आए। यहां पर आते ही जैसे बूचड़ खानों के ऊपर यहां पर बंदिश जो है वो लगाई गई, प्रतिबंध लगाए गए, वो सब किसकी मानसिकता की वजह से हुआ था? वो सब इसी मानसिकता की वजह से हुआ था कि आपको एक वोट बैंक को सुरक्षित करना है, एक वोट बैंक को ध्रुवीकरण में वो बांटना है, और इसीलिए जो वो सब कुछ हुआ था। बहरहाल अब जिस तरह से बीजेपी के मंत्री ने मेघालय के अंदर जो कुछ कहा है, उसको लेकर के बीजेपी खुद क्या कहेगी, ये देखना वाली बात है। बहरहाल जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इस तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।